आखिर कब सुधरेंगे हालात और NH-130C के जो ठेकेदार हैं और अधिकारी हैं कब इस बात को गंभीरता से लेंगे कि आम जनता निर्माणाधीन सड़क में जिस तरह से निर्माणाधीन सड़क को बीच में ही छोड़ दिया गया है, जो पुराना सड़क था, पुराना सड़क को खोदकर बीच में जो छोड़ दिया गया है, जिसके चलते लोग परेशान हैं, आखिर कब सुधरेगी, आखिर कब जो ठेकेदार है, ठेकेदार कब सुधरेंगे और विभाग कब इसको संज्ञान लेगी, ये सोचने वाली बात है। हमारे लोकल टीवी पर हम तीसरी खबर दिखा रहे हैं। हमने पहले दिन भी खबर दिखाया था, दूसरे दिन हमने दिखाया था कि किस तरह से छात्राएं जो सड़क में मजबूरीवश इस तरह से कितनी ज्यादा परेशान होकर अपने स्कूल जाने को मजबूर, हमने उस खबर को भी दिखाया था। और आज मेरे कैमरा पर्सन विक्की मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां की जो तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है, हमारे लोकल टीवी के कैमरे में कैद किया है। आप हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। ये तक परिस्थितियां आ गई है कि जिस तरह से नदी नाले में गाड़ी को जिस तरह से दुपहिया वाहन को निकाला जाता है, ऐसे ही निर्माणाधीन NH-130C सड़क में कीचड़, जिस तरह से सड़क कीचड़ से सड़ गया है, ये कीचड़ से सन गया है। कीचड़ से सनने के चलते लोग अपने दुपहिया वाहन को धीरे धीरे निकालने को मजबूर हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत दुपहिया वाहन चालकों को हो रही है। आज सुबह से 4 या 5 दुपहिया वाहन के चालक हैं, इस सड़क पर फिसलकर गिर भी चुके हैं। इसके बाद भी जो जिम्मेदार NH विभाग के अधिकारी हैं अपनी कुंभकर्णी नींद से जागते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर NH विभाग के अधिकारियों को जनता की परेशानी क्यों नहीं दिख रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जिस ठेकेदार ने इस काम का ठेका लिया है, आखिर उस ठेकेदार ने क्या लोगों को परेशान करने के लिए इस काम का ठेका लिया है, ये सवाल भी जनता पूछ रही है। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर जब लोग इतने परेशान हैं, बारिश पिछले देवों में पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में जो NH का निर्माणाधीन सड़क, कॉलेज के सामने जो मुख्य सड़क है, जहां से लोग आवाजाही करते हैं, जहां से लोग उड़ीसा जाते हैं, ये सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। कीचड़ से सड़क सन गई है। ऐसे में सब कुछ जानते हुए NH विभाग और NH विभाग NH विभाग के अंडर में जो काम करने वाले ठेकेदार क्यों मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। ये सवाल NH विभाग के अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। ये सवाल NH विभाग के अधिकारियों को कटघरे पर खड़ा करता है। ये सवाल NH विभाग के अधिकारियों के ऊपर इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि देवभोग में पिछले 7 दिन से ऊपर लगभग 8 से 10 दिन का समय हो चुका है। 10 दिनों में सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। इसके बाद भी लोगों को, आम जनों की समस्या को लेकर NH विभाग के जिम्मेदारों को कोई मतलब नहीं है। ना ही NH विभाग का अधिकारी ध्यान दे रहा है, ना ही ठेकेदार ध्यान दे रहा है। हमने जो NH विभाग का जो कामकाज देखने वाले हैं, यहाँ का जो काम को जो ऑपरेट कर रहे हैं ठेकेदार, जो ये कह सकते हैं कि काम के जो मॉनिटरिंग करने, ठेकेदार का एक व्यक्ति है जो काम को मॉनिटरिंग करते हैं, राव जी, उनका नाम है राव जी। हमने राव जी से भी संपर्क किया आज और हमारी लोकल टीवी की टीम ने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आज ही वस्तु स्थिति को मैं दिखवाता हूँ और मैं ठीक करूंगा। इसी के साथ ही हमने मामले की जानकारी जो यहाँ के जो देवभोग SDM है हितेश पिस्दा सर को भी हमने मामले की जानकारी दी। पिस्दा सर का कहना है कि मामले से मैं भी अवगत हूँ। सर ने ये भी कहा कि मैं 3 बार जो ठेकेदार से चर्चा कर चुका हूँ, NH विभाग के अधिकारियों से भी मैंने चर्चा किया है। सर ने ये कहा कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आज फिर से NH विभाग के अधिकारी और ठेकेदार से चर्चा करने की बात कही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, ये बिल्कुल ये ऐसा नजर आ रहा है कि लोग NH विभाग में नहीं, किसी खेत खलियान में लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप वीडियो देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, लोग कितने परेशान हैं। दुपहिया वाहन जब चलाने में जब लोगों को दिक्कतों का सामना, जब दुपहिया वाहन चलाते समय जब लोग फिसल कर वहां पर गिर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों में एक डर सा बन गया है। और कई लोग हैं जो दुपहिया वाहन को दोनों हाथ से पकड़कर ढुलाते हुए और दोनों हाथ से पकड़कर उसे ढुलाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों हाथों से पकड़ बिना उसे स्टार्ट किए, बिना वाहन में बैठे लोग अपने दुपहिया वाहन को
चलते हुए यहाँ पर निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये देवभोग मुख्यालय का ये NH सड़क है। कॉलेज के सामने ये परिस्थितियां निर्मित हो गई है। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, ये ब्लॉक स्तर के अधिकारी इसी सड़क से होकर जो उनका जो हाउसिंग बोर्ड में जो उनका घर बना है, जो उनका आवास बना है, उस आवास में जाते हैं। आखिर जिम्मेदार अधिकारी तो जब सब कुछ दिख रहा है, जब जिम्मेदार अधिकारी भी उसी परेशानी से होके अपने 4 पहिया वाहन को निकालने को मजबूर है, इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जब कह रहे हैं, या जिम्मेदार अधिकारियों के कहने के बाद भी ठेकेदार क्यों उचित कदम नहीं उठा रहा है, ये सोचने वाली बात है। आखिर क्या ठेकेदार के आगे क्या प्रशासन बिल्कुल नतमस्तक हो गया है? ये भी एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ठेकेदार प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की सुनना नहीं चाहता? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और ठेकेदार के मनमानी के आगे जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी उसकी मनमानी से त्रस्त हैं? ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ठेकेदार मस्त है, NH विभाग मस्त है और यहाँ क्षेत्र की जनता त्रस्त है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समस्या लगभग 2 सालों से NH सड़क का निर्माण का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से तय मापदंड के मुताबिक जो मुरम डाला जाना चाहिए था, ग्रामीण ऐसा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तय मापदंड के अनुसार मुरम नहीं डाला गया। लोगों का तो ये भी आरोप है, जो ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुरम के जगह में मिट्टी डाल दी गई है। ये आम जनों का आरोप है। जनता का ये आरोप है कि मिट्टी डालने के चलते इस तरह की फिसलन की स्थिति वहां पर निर्मित हो रही है और सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे ये भी बताना लाजमी होगा कि जिम्मेदारों को भी इस मामले की खबर है। NH विभाग के अधिकारियों को भी पता है कि सड़क की स्थिति इतनी ज्यादा, ये सड़क कीचड़ से सन चुकी है, लोगों को चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी NH विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हुए क्यों मौन है? आखिर ठेकेदार को कहकर जो बरसात के दिनों में इस सड़क को चलने लायक क्यों अधिकारी बनाना नहीं चाहते? ये भी अधिकारियों की काली प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। मैं आपको बता दूं कि NH विभाग के अधिकारियों के NH विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग करने नहीं आते, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते भी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है। हमारे लोकल टीवी पर आज हम तीसरी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं और हम खबर वस्तु स्थिति पर पहुंचकर हमारे कैमरा पर्सन विक्की ने ये वीडियो तैयार किया है। इसके बाद भी यदि अधिकारी नहीं जागेंगे तो ये कहा जा सकता है कि विष्णु राज्य में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अधिकारी वर्ग आम जनों को परेशान करके कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के बनने के बाद कई तरह की योजनाएं धरातल पर साए दौड़ रही है। इसके बाद भी देवभोग में जिस तरह से NH 130C की स्थिति है, NH 130C में कीचड़ से सन चुका है, लोग परेशान हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो शासन में भी बैठे, प्रशासन में जो जिले स्तर पर बैठे जो जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है। आज लोग परेशान हैं। मैं आपको बता दूं कि इस सड़क पर जो बिल्कुल जो महिलाएं दुपहिया वाहन से होकर गुजरती हैं, पुरुष जो दुपहिया वाहन से होकर गुजरते हैं, दहशत के बीच, डर के बीच धीरे धीरे होकर इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। लोगों के अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं वे भी इस सड़क में गिर करना, कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। वही 4 पहिया वाहन भी इस सड़क से होकर जिस तरह से एकदम धीरे निकालना पड़ रहा है। ऐसे में जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आम जन कितना परेशान है। ऐसे में आज हम थंबनेल बनाने वाले हैं कि आखिर कब तक सुधरेंगे हालात, ये आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है। ऐसे में टोटल जो विस्तार था, जो विश्लेषण था और वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से मेरे लोकल टीवी के जो दर्शकों तक पहुंचाई है। और मैं शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों से यही अपील करना चाहूंगा कि आम जन परेशान है, लोग परेशान है, जनता परेशान है। ऐसे में जनता की परेशानी को देखते हुए आप भी उचित कदम उठाइए, आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जनता की समस्या को दूर कीजिए, क्योंकि आपको जनता की समस्या को दूर करने के लिए आपको उस पद पर बिठाया गया है। यदि आप जनता की समस्या को दूर नहीं करेंगे तो फिर आपको उस पद में बैठकर क्या मतलब, आपको उस पद में बैठने का क्या मतलब हो जाएगा। ऐसे में फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, NH विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से मैं ये अपील करना चाहूंगा
ये हमारे लोकल टीवी के माध्यम से मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप जिम्मेदार, आप गंभीरता दिखाइए, अपनी जिम्मेदारी दिखाइए। आप अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए आप जो ठेकेदार है, आप ठेकेदार को निर्देशित कीजिए कि कम से कम बरसात के दिनों में इस सड़क को चलने लायक बनाया जाए, या जो गिट्टी डाला जाए इस सड़क में, या डस्ट डाला जाए, या अन्य भी किसी भी माध्यम से लोगों के लिए इस तरह का व्यवस्था किया जाए कि लोग इस सड़क में आवाजाही करने में कम से कम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं आपको यदि एनएच विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस खबर के बाद नहीं जागते हैं, एनएच विभाग का जो ठेकेदार है इस खबर के बाद नहीं जागता है, तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एनएच विभाग के अधिकारी भी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। एनएच के विभाग के अधिकारियों को भी आम जनों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, और एनएच विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में ही ठेकेदार के द्वारा इस तरह से सड़क को कीचड़ युक्त सड़क में तब्दील कर दिया गया है। ये सीधा सवाल एनएच विभाग के अधिकारियों के ऊपर उठेगा।